बहुत ही आनंद का अवसर है। ये पूरा परिवार मिलकर के महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं, व्यासपीठ का सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आप सभी का। क्रम से आगे बढ़ते रहें और एक ग्रुप फोटो सभी लोग साथ में करवा लें। ये शिवशंकर राजपूत उत्तर प्रदेश पुलिस में है, महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। सब लोग एक साथ खड़े हो जाओ, ग्रुप फोटो हो जाएगा। देखिए इन युवा बच्चाओं में कितना जोश है और कितनी भक्ति है। और भी अभी उससे पहले भी कुछ बच्चे माला पहना के गए। बात माला की नहीं, बात एक श्रद्धा और भक्ति की है। इसलिए मैं पूरी युवा टीम के लिए एक बार ताली बजाता हूँ। यहाँ की समिति के लिए भी एक बार ताली बजा दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हो गया? एक एक करके सभी लोग आप मंच से अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे और महाराज जी से व्यासपीठ से आग्रह है, पुनः कथा की ओर चलेंगे। और कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है, कथा का विराम होने वाला है, प्रसाद की व्यवस्था में लग जाएं सभी कार्यकर्ता बंधु। श्री राधे। और मथुरा में पहुंचे हैं। मथुरा की तैयारियों को देख करके कृष्ण ने कहा, बाबा मेला देखने के ताई जाएं। नंद बाबा कहते हैं अकेले मत जाना, तुम बलराम जी को साथ में ले जाना। और आज मेला देखने के लिए चले हैं। जिस गली से निकलते हैं उसी गली में भगवान का स्वागत होता है। ये जनता भी जानती है कि सरकार जिसकी आने वाली होती है उसकी जय जयकार पहले से चालू हो जाती है। ब्रजवासियों ने पूछा, लाला जी मथुरा में तेरा खूब स्वागत हो रहा है, कोई रिश्तेदारी है क्या? बोले यहाँ के राजा कंस हमारे सगे मामा है। ओहो मामा है? हम तो फटी बनियान पहन के आ गए, तेरे मामा के पास में जाएंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। लाला कपड़ों का इंतजाम करा दे। तो ये कंस का धोबी कपड़े धो रहा था, उसके पास पहुंचे। मामा जी राम राम, इसमें से 2-4 कपड़े दे दो। बोले आपने ऐसे कपड़े कभी देखे हैं? मैं सब जानता हूं कंस ने तुम्हें यहाँ क्यों बुलवाया है। जो काम कंस करने वाला है वो काम हम कर दें, भाग जाओ यहाँ से। मधुमंगल बोला, लाला पूतना वाला हाथ दिखा दे इसे। और आज कृष्ण ने अपना अपना एक हाथ लेकर के उस धोबी की गाल पर जैसी मारते ही गोविंदा नमो नमः, छांट लो कपड़े। कंस लंबा चौड़ा तो और अजय ब्रजवासी दुबले पतले कपड़े पहन के चलने लगे। लाला कन्हैया कैसे लग रहे हैं? बोले रोड अपने आप साफ हो रही है, झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं है। बड़ी बेइज्जती होगी। एक दर्जी के पास में गए हैं, उसने कपड़ों की फिटिंग की है। सुदामा नाम के माली ने माला पहनाई है। बोले भैया काजल की डिब्बी जेब में पड़ी, भैया लगा लेंगे। अब चंदन का इंतजाम और हो जाए। तो 3 जगह से टेढ़ी, जिसको देख करके भगवान कहते हैं, ए सुंदरी इधर आओ। कोई 3 जगह से टेढ़ा हो, उसको सुंदरी कह के आप पुकारेंगे तो क्या उसे बुरा नहीं लगेगा? प्रभु आपने मुझसे सुंदरी क्यों कहा? भगवान ने कहा मैं तन नहीं देखता, मैं मन देखता हूं। कौन हो? बोले मैं कंस की दासी हूं। 3 जगह से टेढ़ी होने के नाते से लोग मुझे कुबड़ी कहते हैं, लेकिन मेरा नाम सैरिंदी है। दास्या में हम सुंदर कंसमस्ता त्रिविक्र नामना लेप कर्मणि मदभाव्यतम भोजपते रति प्रियम बिना युवा क्यों समस्त दरहति। मेरे हाथ से घिसा हुआ चंदन कंस को बहुत अच्छा लगता है। भगवान ने कहा कंस के माथे पर लगाते लगाते पूरा जीवन निकल गया, तब भी तेरी कमर टेढ़ी की टेढ़ी रही। इन ब्रजवासियों के माथे पर चंदन लगाओ। कहते हैं भगवान को चंदन और बंधन बहुत अच्छा लगता है। चंदन और बंधन, ब्रजवासियों के माथे पर चंदन लगाया और भगवान के माथे पर चंदन लगाया। तब मेरे गोविंद ने आज सैरिंदरी को पास में बुलवाया, उसके पैर के ऊपर पैर रख करके थोड़ी से हाथ लगा दिया, और जैसी हाथ लगाया है वो 3 जगह से टेढ़ी परम सुंदरी हो गई।
हाँ हाँ, उसे ब्यूटी पार्लर जाने की, उसे आशीर्वाद दिया, जा कुब्जा जा, आज से तुझे ब्यूटी पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तू परम सुंदरी होगी। घर चलो, अभी नहीं, पहले मामा को ठिकाने लगाते हैं। कंस का धनुष रखा हुआ था, भगवान शंकर का भक्त है, और यही कहा था पहले तो इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। तो करेण वामेन सलील मुदधृतम, और आज खेली खेल में भगवान ने इस कंस का रखा हुआ धनुष को आज प्रतिज्ञा चढ़ा करके दो भागों में तोड़। कंस को पता चली कि कंस कि हमारा धनुष टूट गया है, तो कंस ने कहा तो हमारी भी गारंटी समाप्त हो गई, क्योंकि धनुष जब तक है तब तक ही गारंटी है, अब गारंटी समाप्त हो चुकी है। रात्रि हो गई, सब लोग सो गए। कंस को पूरी रात नींद नहीं आई, नींद भी आई तो उसने बुरे बुरे सपने देखे हैं। और आज सभा तैयार की गई है, सभा में बड़े बड़े संत जन बैठे हैं, गुरुजन बैठे हैं, बाबा नंद बैठे हैं, ग्वाल बैठे हैं, और कंस बैठा है ऊंचे सिंहासन पर। कुवलिया पीड़ हाथी को महावश्य कहा है, जब कृष्ण बलराम सभा में प्रवेश करने लगे तो इस हाथी को खोल देना। और जैसे ही कृष्ण बलराम ने सभा में प्रवेश करने की कोशिश की, इधर कुवलिया पीड़ हाथी को खोल दिया। भगवान ने हाथी को ठिकाने लगाया, कुवलिया पीड़ महावत को ठिकाने लगाया, और हाथी के दांत लेकर के आज अपने कंधे पर रख करके सभा में प्रवेश कर। और आज भगवान कैसे दिखाई दे रहे हैं? मल्लानाम सुदृणाम नरवरा स्त्रीणाम स्वरो मूर्धमान गोपानाम स्वजनाम सितवजाम शास्ता सुपुत्रो शिशु। गोपानाम, आज मल्लों को भगवान पहाड़ के समान दिखाई दे रहे हैं, और ग्वालों को मित्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और शास्त्रा सुपुत्रो शिशु, यहाँ दो ही वचन का प्रयोग किया गया है। देवकी ने जैसे कृष्ण को देखा है तो स्तनों में दूध आ गया। हाँ हाँ, बस देव जी से कहा जी वही लाला है जिसे तुम गोकुल में छोड़ आए थे। और मृत्यो भोजपते विराट विद स्वाम तत्वम परम योगिनाम वृष्टि नाम पर देवते विदितो रंकागत साग्रत। भगवान को जो जैसे देख रहा था भगवान उसको वैसे ही दिखाई दे रहे थे। जाकी रही पावना जैसी, प्रभु मूरत दे भावना 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 कंस ने देखा तो कंस को साक्षात काल दिखाई दे रहा था कि हमारे सामने काल खड़ा हुआ है। एक शंख चारुण नाम के पहलवान है, मुझसे युद्ध करो। भगवान ने कहा कि शर्म ने कहा है कि बिल्कुल ही बेचखाई, तो मोटे ताजे पहाड़ के समान, ऐसे हट्टे कट्टे, मैं दुबला पतला, मैं शिशु हूं, कुमार हूं। शंख चारुण ने कहा तुम छोटे नहीं हो। न बालोस न किशोरस्तुम बलिस्यम बलनाम्बरा लीलयो बेहतो ये ना सहस्रम दुपसत्तुव्रत। जब ज्यादा जोड़ दिया है तो भगवान ने आज शंख चारुण का भी उद्धार किया। कूट नाम का पहलवान, इसका भी कूट कूट के उसको उद्धार कर दिया। एक और आया, बोले प्रभु भाई मैं भक्त तो आपका ही हूं, पेट के कारण नौकरी कंस की करता हूं। भगवान ने कहा तो भाग जाओ यहां से। और आज सब सभा में से खड़े होके चले गए। कंस ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ, इन्हें बालकों को पकड़ लो, मार दो। भगवान ने कहा मामा अब कोई नहीं बचा, अब तो तुम ही बचे हो। मामा पाए ला गए। और आज सीधी छलांग मेरे गोविंद ने आज सिंहासन के ऊपर लगाई है। और कंस के ऊपर जो मुकुट रखा हुआ था, भगवान ने मुकुट गिरा करके कंस के बाल पकड़ लिए। और बाल पकड़ करके कंस कहता है बड़ों के साथ में ऐसा ही व्यवहार करते हो? कन्हैया कहते हैं हमने ये व्यवहार आपसे ही सीखा है, आपने भी तो मेरे माँ देवकी के बाल ही तो पकड़े थे। और आज कंस को उठा करके ऊपर से फेंक दिया और नीचे भगवान कूद गए। कूद करके आज मेरे गोविंद ने कंस को उठाया है, उठा करके घुमाया है, घुमा करके फेंका है। और आज उस छाती पर बैठ करके मेरे गोविंद ने एक का प्यार करते गोविंदाय नमो नमः।
बोल कंस मर्दन भगवान की। अब तो कंस मर गया, अब तो बोल दो। रावण और कंस बड़े भाग्यशाली, एक राम कथा में रावण मर जाता है, दूसरे में जिंदा है जाए। ऐसे ही एक भागवत में कंस मर जाए, दूसरे में जिंदा है जाए। कंस का उद्धार करके अपने नाना अग्रसेन को जेल से मुक्त किया। बाबा आनंद से कहा तुम लौट करके चले जाओ, अब हम लौट के नहीं जाएंगे। और तब विद्या पढ़ने के लिए वसुदेव जी महाराज ने अवंतकापुरी उज्जैन में गुरु सांदीपनी के यहाँ भेजा है। और कुछ ही दिनों में विद्या अर्जित करके गुरु के मरे हुए पुत्रों को वापस दे करके मथुरा लौट करके आ गए। गुरु ने अनेक अनेक आशीर्वाद दिया है। तुष्टो हम भो सुरश्रेष्ठा सत्या संत मनोरथा। और मथुरा में जैसे आए हैं, मैया देवकी ने अपने हाथों से भोजन बनाया है, थाली में माखन रख दिया, मक्खन रख दिया। और मक्खन को देख करके आज कृष्ण को ब्रज की याद आ गई। बच्चा अपना बालक कहीं देश जाए विदेश जाए, लेकिन भैया घर की याद भूलता नहीं। हाँ, घर में जो मां खिलाती थी उसको उस खाने को नहीं भूलता, क्योंकि मक्खन मैया जसोदा रोज खिलाती थी। और आज जैसी मक्खन थाली में रखा है मैया देवकी ने, आज कृष्ण को वृंदावन की उस ब्रजवासियों की याद आ गई। अक्रूर जी जो उद्धव जी हैं, इनके परम मित्र युव पहुंचे हैं। अक्रूर जी कौन? वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दयता सखा। क्यों रोते हो? बोले हमें ब्रजवासियों की याद आती है। उद्धव जी कहते हैं वो एक अक्षर पढ़े लिखे नहीं, ग्वार गमार, उनको आप याद करते हो। भगवान ने कहा तुम एक बार तुम वृंदावन चले जाओ। और उद्धव जी आज भगवान का रथ लेकर के, भगवान के कपड़े पहन करके आए हैं। और कहते हैं इंतजार की घड़ी बड़ी लंबी होती है। भगवान ने यही तो कहा था आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा। इन ब्रजवासियों की दशा देखो, रोज सुबह मथुरा मार्ग पर आकर के बैठ जाते हैं और रोज देखते मेरे को नैया आता होगा, मेरा लाला आता होगा, लेकिन जब सांझ है जावे तो लौट करके सब चले जाएं। बोले आज नहीं आएगा, कल आएगा। ऐसी अक्रूर जी के रथ को देखा है, ब्रजवासियों ने रथ को घेर लिया कृष्ण समझ करके, लेकिन कृष्ण नहीं, ये तो कोई और है। भैया आप कौन हो? मेरा नाम है उद्धव, मैं कृष्ण का मित्र हूँ। ब्रजवासी कहते हैं पहले एक अक्रूर नाम का व्यक्ति आया, वो कृष्ण को लेके चला गया। अब एक उद्धव नाम का आया है। भैया अब क्या तो हमारी श्रद्धांजलि करने के लिए आए हो? बाबा आनंद के महल के बारे में पूछा है तो चले जाओ, जो नाली है ये कोई पानी की नाली नहीं है, हम ब्रजवासियों की आंसू हैं। नंद बाबा के महल में पहुंचे हैं। मैया जसोदा जब से कृष्ण गए हैं तब से उस पालने के पास में बैठी रहती है और 24 घंटा कृष्ण को याद करती रहती है। और उद्धव जी ने मैया जसोदा को प्रणाम किया, हे माता जसोदा प्रणाम उद्धव का। मैया जसोदा बोली धीरे बोलो, धीरे बोलो, मैंने अभी अभी कन्हैया को दूध पिला करके अभी अभी झूला में पौड़ायो है, पारो है, अब तुम धीरे बोलना, तेज बोलोगे तो मेरे लाला जग जाएंगे। उद्धव जी की यहाँ ज्ञान की सीढ़ी एक खिसक गई। बोले वो तो मथुरा में बैठा है और तुम कह रही हो झूले में। भैया जसोदा कहती है उद्धव इस महल में जितनी भी ईंटें लगी हैं, जितना भी ईंट गारा लगा, मसाला लगा हुआ है, प्रत्येक ईंट में से मेरे कृष्ण की आवाज निकलती है, कृष्ण 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 कृष्ण। हे उद्धव कैसे भूल जाएं? एक दिन भगवान ने, मैया जसोदा ने बेजर की रोटी दे दी, उसमें मक्खन रख दिया और ऊपर कौवा बैठा हुआ था और उस कौवा उस रोटी को लेके उड़ गया। कन्हैया मचल गए, मोको तो भई वही रोटी चाहिए, वही रोटी चाहिए। अनगिन भात करी बहु लीला, जसमत नंद निभाए उधौ। उस कृष्ण को मैं कैसे भूल जाऊं जो कि रोटी कौवा ले गया और तब भी कह रहे मैया मोको तो वही रोटी चाहिए जो कौवा लेके गया। ऐसे झांकी को मैंने दिल में विराजमान कर रखा है, मैं अपने कृष्ण को कैसे भूल जाऊं। मेरे कन्हैया को जब कभी छींक भी आती थी ना, मैया जसोदा कहती है, तो मैं ढेर सारे डॉक्टरों को बुलवा लेती थी, मेरे लाला को देखो कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है। हकीम डॉक्टरों को, वैद्यों को बुला करके देखो मेरे लाला को जुकाम हो गया, इसे क्या हुआ। हे उद्धव
मैं सच कहता हूं, उस कृष्ण को कोई मुझे बुलाना भी चाहे तो मैं कृष्ण को भुला नहीं सकती, क्योंकि कृष्ण हमारे रोम रोम में है, कृष्ण हमारे अंग अंग में है, कृष्ण हमारे प्रत्येक दीवार पे है, प्रत्येक ईंट में है। मैं कृष्ण को कैसे भूल जाऊं? उद्धव जी गोपियों के पास में पहुंचे, गोपियों से कहा वो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को भूल जाओ। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। गोपियां कहती हैं वो ब्रह्म है तो तुम भी ब्रह्म हो, और तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को कैसे उपदेश दे सकता है? गोपियां कहती हैं हम सबको भूल सकती हैं लेकिन कृष्ण को नहीं भूल सकती हैं। कहते हैं गोपी उद्धव संवाद बहुत लंबा है, समय कम है, प्रसंग ज्यादा है। सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित गए तो थे 2 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, लेकिन आज 6 महीने तक, सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित 6 महीने तक गोपियों के चरणों में पड़े रहे। और जहां गोपियों ने सुंदर उपदेश दिया है उस जगह का नाम पड़ा ज्ञान गूदड़ी। क्या? ज्ञान गूदड़ी। वृंदावन में ज्ञान गूदड़ी है। 6 महीने तक गोपियों के चरणों में पड़े रहे और कहा कि ज्ञान की शिक्षा मुझे बृहस्पति जी ने दी, और गोपियों हमारे अंदर प्रेम नहीं था, और प्रेम की शिक्षा हम आज आपसे लेते हैं। प्रेम की शिक्षा हम आपसे लेते हैं। आशा महो चरण रेणु जुचावहं च वृंदावनम किमपि गुल्पमथौ सधीरा। उद्धव जी कहते हैं मेरे अंदर इतना पुण्य नहीं है जो तुम्हारे चरणों को मैं छू सकूं, लेकिन तुम्हारे चरणों की धूली में अपने माथे से लगा सकता हूं। क्योंकि ऊदो सूदो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुबी तो प्रेम बजायो। बड़ा सुंदर भजन है, एक लाइन हम जरूर गाएंगे उसकी। और आज ज्ञानी तो थे लेकिन प्रेम नहीं था, प्रेम की शिक्षा गोपियों से ली, और प्रेम की शिक्षा लेकर के आज उद्धव जी मथुरा आ रहे हैं। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ खरीद के होते हैं सौदे, आस के इतने सस्ते नहीं है। आश की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। ओ दोनों हाथ उठाओ, ताली बजाओ। सभी लोग उनकी पूजा में सुन ले। प्रेम वालों ने कभी भक्ति पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ए उद्धव। प्रेम वालों ने कब भक्ति पूजा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कभी भक्ति पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ए उद्धव। यहाँ दम में होती है पूजा, यहाँ दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ तो दम में होती है पूजा,
दोनों हाथ उठाइए। तो थक गए क्या? प्रेम से नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। बोलो। उनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिसके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। इनकी नजरों में है श्याम प्यारी, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं